बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। बलोच साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली का केस कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसफ की सरबराही में बेंच कर रहा था। और हस्ब तवक्को जिस तरह हमने गुज़िश्ता वीलाग में यानी कल के वीलाग में बताया था कि क्या होगा वही कुछ हुआ। हमने कहा था कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती हुई है वो कहेंगे जी कि मैंने केस, क्योंकि मुझे रात को ही नोटिस मिला जी और मेरी तैनाती हुई है, मैंने केस नहीं पढ़ा, मुझे वक्त दिया जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ। और अदालत ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कायम चीज़ें उन्होंने तारीख ही नहीं दी कि आगे कब होना है उनके। मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर के अहकामात पर अमल करते हुए उन्होंने केस की समाअत मुलतवी कर दी। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं केस का हवाल पढ़ लूँ, थोड़ा सा नाज़रीन को बता देते हैं। ये हुआ जी के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ पर मुश्तमिल बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद एडवोकेट नायब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। पीटीआई की तरफ से यानी इमरान खान की तीनों बहनें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फैसल जावेद समेत दिगर पीटीआई के रहनुमा जो अदालत में मौजूद थे। अदालत पर ये जब अदालत के अंदर नाज़रीन आपको बताते हैं कि जब इस तरह के केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल तो अदालत के अंदर रश हो जाता है और लोग रोशनों पर चले जाते हैं सुनने के लिए। तो ये कहा गया जी अदालत की तरफ से यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने यह कहा कि गैर मुतल्लिका अफराद बैठ जाए। नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। मैं कल इस केस में तैनात हुआ हूँ। नायब ने तैयारी के लिए उन्होंने कहा जी कि मुझे वक्त दिया जाए क्योंकि मैंने केस की तैयारी करनी है, अभी तक मैंने केस की तैयारी नहीं की। सईद बलोच साहब तवील वॉल्यूम का केस है, तैयारी के लिए कम से कम 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर होता है, इसको कितना वक्त लगेगा फैसला पढ़ने में। ये बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने ये अदालत के सामने बात रखी, नमाज दिए। मुनासिब वक्त क्या, मुझे इजाज़त दे, मैं चला जाता हूँ तो लाहौर फिर को आ जाता हूँ। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मंगल को ये केस रख लें। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे केस का नहीं पता, ना मैं ट्रायल में था और ना ही मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। ये नया प्रोसिक्यूटर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए उन्होंने ये बात की है। वैसे सलमान सफदर ने कहा कि सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में नैब ने प्रोसिक्यूशन टीम तैनात की। 5 जून को नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा कि वो भी बहस नहीं करेंगे, इस केस में खातून को भी सजा है यानी बुशरा बेगम को। ये वैसे सलमान सफदर का कहना था। ख्वातीन की आम तौर पर अदालतों से सजा मुअत्तल हो जाती है, गुजारिश है हमें अपना केस शुरू करने का मौका दे दें, शफाफियत इसी में है कि मुझे मौका दे दें। आज काफ़ी दिनों बाद केस लगा है, ये वैसे सलमान सफदर का कहना था। पीर को केस रख ले और मुझे सुन लें, केस बना लेते हैं, अपील में क्यों भाग जाते हैं, ये वैसे सलमान सफदर का कहना था। बिल्कुल खेलेंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद एडवोकेट ने कहा जी कि हम पिच पर खेलेंगे, भागेंगे नहीं। इस केस में 14 साल की सजा है, इसको भी आम केस की तरह डील करें, ये नया प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की समाअत मुलतवी करने की सदा मंजूर की और कायम चीफ जस्टिस ने हमेशा की तरह ये कहा कि मैं आइंदा की तारीख जो है वो ऑर्डर में दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम कमरा अदालत में बैठ गई। उन्होंने अदालती अमले से कहा कि जाकर कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से कहे कि हमें आइंदा की तारीख दे दें, अगर उन्हें ज़हमत न हो तो हमारा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें। ये आज की प्रोसीडिंग हुई और वही हुआ जो कल हम कह रहे थे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है। बैरिस्टर सलमान राजा साहब दलाइल दे रहे हैं और अब तक के रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन के मुताबिक समझ ये आ रही है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो फैसला था उसके साथ बेंच जाएगा। अब तक बहरहाल बैरिस्टर सलमान राजा साहब ने आज बड़े भरपूर दलाइल दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। देखें कल हमने जो तजिया किया था वो हमने यही किया था
अब बिल्कुल यही किया था, हमने यही कहा था कि बिल्कुल एक इंच आगे पीछे नहीं हुआ। देखें 26 तारीख को अगर केस की समाअत है और एक दिन पहले यानी 25 जून को नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जा रहा है, तो ये बदनीयती और बददियानती ही इसको कहा जा सकता है। आप अंदाज़ा करें कि 11 जून को जब इस केस की समाअत थी ईद के फौरी बाद, तो उस वक्त तक नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया गया था। यानी नैब को इस बात का यकीन था कि 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं होगी जी। अगर उस वक्त समाअत होती और नैब प्रोसिक्यूटर ना होता तो अदालत फिर बरहम होती। वो जज छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर चले जाते हैं ना, आपको पता, जज छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या कुछ और इस तरह के मसाइल। इमरान खान साहब को सजा देनी हो तो जज बशीर साहब जो थे उस वक्त, वो तो बीमार थे, उठाकर अडाला जेल पहुंचा दिया गया था। रात को आपको पता है फैसलाबाद में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात चल रहे हैं, वो असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा, स्टोरी भी की थी कि मैं सुबह सुबह जब अडाला गया तो मैंने देखा कि जज बशीर साहब उन्होंने पटका लपेटा हुआ सर के साथ साइड पर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा यार मुझे बुखार है शदीद, और मैंने कहा कि समाअत मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा नहीं सुनना है केस। तो देखिए ना, जो लाने वाले हैं वो फिर जज को भी वीको डाले में शायद ले आए हो, हमें क्या पता। रात को बात कर रहे थे फैसलाबाद, तो इस फैसलाबाद में रात को जो वहां से क्लिप है वो बड़े खौफनाक हालात की निशानदेही कर रहे हैं। रात को 9:30 बजे अदालतें खुली हैं, 8 बजे का नोटिस दिया जाता है जी कि वकील सारे अदालत में पेश हो, गवाहों के ऊपर जरा करनी है। तो देखिए ये हालात इस वक्त चल रहे हैं पीटीआई के साथ। और उमर अयूब साहब ने तो बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ऐसे लगता है जैसे हवालदार भुट्टा साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद है उसका बैठ के वो फैसला लिख रहे हैं। तो ये हालात इस वक्त बन चुके हैं। पहले कहते थे कि फौजी अदालतों में मुकदमात ना चलाएं, और अब ऐसे लगता है कि हमारी फौजदारी अदालतें अब फौजी अदालतों में तब्दील हो चुकी हैं। जो बात जनाब उमर अयूब साहब ने लिखी है उससे तो बज़ाहिर यही नजर आता है। और अब देखें कि नैब की जानिब से बददियानती का, बदनीयती का मुजाहरा किया गया, उससे बढ़ के डोगर साहब ने तो वैसे इंतहा कर दी। डोगर साहब की भी अब जो तरीका वारदात है वो हमें समझ आ चुका है कि डोगर साहब पीटीआई के मुकदमात में खसूसी तौर पे कमरे अदालत में तारीख नहीं देते, हस्बे मामूल आज भी तारीख नहीं दी, और बुनियाद क्या बनाई जाती है कि मैं इस मामले को देख लूँगा, मैं इस मामले को देख लूँगा, और फिर चैम्बर में चले गए उठ के। और जो अब इतलात सामने आई हैं कि अलीमा खान और पीटीआई की जो लीगल टीम के लोग हैं जिनमें नियाजुल्लाह नियाजी भी शामिल है, वो कमरा अदालत में ही बैठ गए और उन्होंने अदालती अमले को कहा है कि हम यहीं बैठे हैं, हमें तारीख ला कर चैम्बर में चैम्बर्स में या डायरी ब्रांचेस में नहीं जा सकते। जी उन्होंने कहा कि हम डायरी ब्रांच या दीगर ब्रांचेस के अंदर हम बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, आप चीफ जस्टिस से कहें जहमत करें और हमें तारीख दे दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि आइंदा इसके चीफ जस्टिस वहाँ अमूमन ये होता है जी, हमेशा से ये होता है। मैं अरसा दराज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करता रहा, सही बलोच साहब सुप्रीम कोर्ट पिछले 2-3 साल से कवर कर रहा हूँ। हमेशा ये होता है कि यार तारीख जो है वो कमरा अदालत के अंदर दे दी जाती है। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि सिन्याटी वाला मामला शायद वो कहीं सदर पाकिस्तान को राजी करने के वाले से या उन ताकतों को राजी करने के वाले से ये सारा कुछ हो रहा किया जा रहा है उनकी तरफ से? देखें सदर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उनको राजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है तो फिर पीछे कोई चीज़ रह नहीं जाती। हाँ, उनको अगर कोई शक शुबा है तो मेरे ख्याल में वो शक शुबा भी उनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए हैं 15वें नंबर से उठा के पहले नंबर पे ला कर रख दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अहल हो चुके हैं। और वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में शायद उनकी बारी ना आती सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, और वो उससे पहले रिटायर हो जाते। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद सिर्फ यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब के पीटीआई के मुकदमात में ताख़ीर की जाए, तूल दिया जाए, और अब भी वही हुआ है 4 हफ्ते की तारीख। और यार ज़मानत का केस है, खुदा के बंदो, ज़मानत के केस में तो मेरिट डिस्कस ही नहीं होता। आपने ज़मानत के जो बुनियादी नुकात होते हैं उसके ऊपर आपने दलाइल देने हैं, तो उसमें तो अदालतें, हमने तो ये भी देखा है कि अदालत कहती है जी ठीक है आपके पास 15-20 मिनट 45 मिनट है, आप इधर ही बैठ के तैयारी करें, तब तक हम दूसरे केस सुन लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा सुन लेंगे। तो ये करती हैं अदालतें। आप 4-4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं और आप जो साइलीन है आप उनको खज्जल ख्वार कर रहे हैं। और ये जमानत का मामला है जिसमें 6 महीने की सजा ऑलरेडी मुल्जिम काट चुका है, और 17 जनवरी को फैसला आया और 17 जून तक आपके 6 महीने बन जाते हैं, तो 6 महीने से भी ज़ायद हो चुके, तकरीबन 6.5 महीने होने वाले हैं। लेकिन अभी भी हमारी अदालतें सोई हुई हैं, कोई इंसाफ की फिक्र नहीं, कोई किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि हमने रोज़े महशर अल्लाह की अदालत में पेश होकर इन सब की जवाबदेही करनी है कि सरफराज डोगर साहब
आप जमीन पर थे तो मेरी सिर्फ आपके पास अमानत थी, हाँ। आपने लोगों में क्या इंसाफ बात है। करना था, वाह। अदल करना था। वाह। बताओ इंसाफ किया है, अदल किया है लोगों में, कैसे इंसाफ किया है? तो वहां तो सारे अमाल खोले जाएंगे, इस केस में आपने ये किया, इसमें ये किया, उसमें वो किया, तो फिर वहां पे क्या जवाब देंगे? हाँ। असल में हमारे लोगों में भी ना हम चूंकि इतने शकील कल्ब हो चुके हैं कि हमें अब इन ये चीजें, हमें कोई डर खौफ हमारे अंदर नहीं पैदा होती। और जब इंसान के अंदर से रब का खौफ निकल जाए ना बशारत राजा साहब, तो फिर वो इंसान नहीं रहता, फिर आप उसको जानदार कह सकते हैं। आपको पता है सईद बलोच साहब कि जो आपने कहा कि खौफ निकल जाए, ये जो अल्लाह और खुदा होता है ना, ये खुदा लफ्ज फारसी जबान का फारसी जबान का है, लेकिन ये शायरों ने बनाया है, ये जमीनी लफ्ज है। अल्लाह ने अपने लिए अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी। खुदा का लफ्ज जमीनी खुदा आपको बेशुमार मिलेंगे, छोटे छोटे खुदा हर जगह आपको मिलेंगे। आप किसी बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट पर चले जाए, किसी भी रेस्टोरेंट पर या होटल पर चले जाए, आपको वहां पर ये खुदा मिलेगा जो बाहर दरबान होता है। आप किसी बैंक के बाहर चले जाए, वहां पर भी आपको खुदा मिलेगा जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। जी हाँ, जी। किसी भी जगह ये जमीनी खुदा छोटे छोटे हर जगह मौजूद होते हैं। और ये अपना ना वो करवाते रहते हैं यकीन दहानी जी कि यार ये लोग जो है वो हमारे दुनियावी मामलात को कैसे टैकल करते हैं, डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो सारी चीजें चल रही हैं। सईद बलोच साहब मामूल वैसे चीजें थी। हम हाँ। देखिए निजाम इस हद तक एक्सपोज हो चुका है कि यार आप जैसे और मुझ जैसे अनाड़ी लोग, कम अकल लोग भी अब ये सारी चीजें बैठ के प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो जो इन मामलात के अंदर हैं, पीटीआई के लोग हों या दीगर लोग हों, तो फिर अंदाजा करें कि वो चीजों को किस गहराई तक समझते देखते होंगे। तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ी सी पीटीआई को खुद भी तब्दीली लानी चाहिए कि यार हम ये चीजें हमारे साथ ऐसे हो रही है। और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, अब मुनीफ फारूक जैसे हवालदार ने जो गुज़श्ता रोज खबर दी थी, वो चीजें अब सब सच साबित हो रही हैं। और अब तो ये खदशा भी पैदा हो चुका है बशारत राजा साहब के यहाँ अगर इमरान खान साहब के 9 मई वाले मुकदमात या अलकादर ट्रस्ट केस सजा मुअत्तली वाला मामला अगर सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं देती और उनकी सजा मुअत्तल नहीं होती, तो जो जहाँ पर बैठे हैं ये भी इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी और इस केस में बैसर समाअत को राजा साहब जो कंवर शोजब के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं। ये बताएं यार कि जैसे रिजवी साहब ने उनसे एक सवाल किया, अली खान के सिपाही की भी बात गूंजी, आपको पता है कमरा अदालत के अंदर, ये पूछा कि आपने पार्टी की हैसियत के बगैर कोई ऐसी इस्तेलाह इस्तेमाल की कि लोग समझ जाएं। ये जैसे रिजवी पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है पार्टी का इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया था पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का। जी जी। उस तनाजर में जैसे रिजवी साहब ये पूछ रहे हैं, जिस पर सलमान को ऐसा कर रहे हैं कि सर हमने खान का सिपाही जैसी इस्तेलाह इस्तेमाल की थी तभी वोट पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान की वजह से पीटीआई के नाम पर 1,60,000 वोट पड़े, जिस पर जस्टिस अमीरुद्दीन उन्हें कह रहे जी कि ये आपकी इनफरादी कोशिश थी। उन्होंने कहा कि लाहौर में तो मुझे कुछ जानता भी नहीं है सियासी तौर पर, वैसे समाज को राजा उन्होंने कहा सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं था, ये सिर्फ इमरान खान का नाम था, ये सिर्फ इमरान खान का नाम था जिसकी वजह से मुझे 1,60,000 वोट पड़े। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक और बात। फिर जैसे मसरत अली ने आज ये सवाल भी किया एक बार फिर कि भाई आपने पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। ये सवाल दोबारा, यार जैसे मसरत अली मुझे ये बताएं कि क्या वो एक मुनसिफ की सीट से यहाँ बैठी हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी पार्टी के कारकुन की सीट से यहाँ बैठी हुई है। वो हर समात में यही सवाल उठाती हैं कि आपने पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। देखिए मुसर्रत हिलाली साहबा वो खातून जज हैं जिन्होंने फौजी अदालतों के अपीलों के केस में पहली समाअत थी, नहीं पहली समाअत पर कहा था सरदार जो तारिक मसूद साहब थे, उन्होंने कहा था कि अब वो एक तो आप ये जो पत्नी बुनियादी हकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे जी। और फिर मुसर्रत हिलाली साहबा से जब बुनियादी हकूक कुछ समातों के बाद, अभी पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत चल रही थी, तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा था कि अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। यानी वो ये कहना चाहती थी कि जब आपने ये 9 मई के वाकयात किए तो उस वक्त आपको बुनियादी हकूक याद नहीं थे। यार आप अगर एक कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उसकी वजह से आपका आईनी हक कैसे मुतासर हो सकता है। यार ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सादा BA LLB पास ये लोग हैं और इन्होंने
किसी गैर मुल्की को, बहुत गिने चुने जज होंगे जो शायद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के LLB या बैरिस्टर की जो डिग्री या बार की डिग्री लेकर आए हों, वरना ये यहीं के पढ़े हुए हैं। पत्नी 3rd डिवीजन में कहीं इन्होंने अपनी ये वकालत की डिग्री की हुई है और सियासत करते करते शायद ये जजों के मंच पर आकर बैठ गए। इफ्तिखार चौधरी वाले मामले में, इफ्तिखार चौधरी वाले में बहुत सारे उनके मंजूर नजर वकीलों को ये उनमें से एक ही नवाजा गया। तो मुझे बताएं कि आपका मेरिट के ऊपर अगर मैं आज कहता हूं कि सरकारी मुलाजमीन के जिस तरह टेस्ट होते हैं, आप जरा वकीलों के ले ना जजों के टेस्ट ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जज कितने पानी में, फैसलों में नजर आ जाता है। आप जब से मुसर्रत इलाही साहबा सुप्रीम कोर्ट में आई है, आपने मुसर्रत इलाही साहबा की कितनी रिपोर्टेड जजमेंट देखी? कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं देखी। अमीनुद्दीन साहब करती है जस्ट अमीनुद्दीन साहब की कितनी रिपोर्टेड जजमेंट? कोई एक आधी जजमेंट थी, लेकिन वो भी उनकी वो अपने लैंग्वेज में लिखी हुई नहीं थी। बेंच के सरबराह तो हैं वो। देखिए ये हालात इस वक्त हैं हमारी अदलिया के, हमारे जजों के, कि जिन्होंने इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ देना था। जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जी, उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह के इल्जामात हैं जी जी जी, PTI के ऊपर लगते हैं ये 9 मई के हवाले से जी। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता और अवाम को, अमेरिकी अवाम को ये हक हासिल है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की सियासी किस्मत का फैसला करें। अरविंद केजरीवाल के हवाले से भी भारत की हाईकोर्ट ने यही लिखा था कि हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस वक्त जो करप्शन के संगीन इल्जामात के तहत मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे थे और उन्होंने वहाँ की एक हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में तो वहाँ के जो जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा इंतखाबात हो रहे हैं भाई, इंतखाबात हो रहे हैं, इनको इलेक्शन लड़ने कोई इनको इलेक्शन लड़ने से नहीं, ये बल्कि अपनी पार्टी की कैंपेन करें और भारत की आवाम को ये हक दिया गया कि आप जाएं और जाकर अवाम के जरिए वोट लें। अगर आप अवाम ने आपको मुंतखब कर लिया तो वेल एंड गुड, और अवाम आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो यही बात नवाज शरीफ साहब कहते थे ना, जी जी, अवाम को फैसला करने, तो आप क्यों नहीं करने देते? अवाम आपकी बारी थी तो आप कहते थे अवाम को फैसला करने दे। अब आप आके कहते हैं जी कि नहीं, हमारे जज बैठकर फैसला करेंगे कि किसने केस लड़ना है, किसने नहीं इलेक्शन लड़ना है और किसने नहीं लड़ना। अब सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन केस लड़ा, कम से कम मेरी आंखों के सामने बेहतरीन इनिंग खेली है इस केस में दोनों वकला ने। मुमकिन है कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे अहम केसेस में अपनी नुमाइंदगी की हो अपने जो मौक्किलीन की, लेकिन एज आ कोर्ट रिपोर्टर जब से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैंने अपनी जो एज आ कोर्ट रिपोर्टर मैंने जो मेरी तारीख बनती है, मैं इससे बेहतर सलमान अकरम राजा साहब को भी और फैसल सिद्दीकी साहब को मैंने इलेक्शन लड़ते नहीं देखा। वही घिसी पिटी बातें, वही सवालात जो बार बार सलमान अकरम राजा साहब दलाइल उनके ऊपर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जजेस हर छुट्टी के बाद वो पिछली बातें भूल के अगले दिन फिर बैठकर वही बातें खंगालना शुरू कर देते हैं। और आज तो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक शेर पढ़ा गया, उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को काफी ज्यादा तकलीफ भी पहुंची। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि खलीज इक्तदार सरकशों से पाट दी गई, जो हाथ आई दौलत गनीम दौलत गनीम बांट दी गई। तो उस पर जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जनाब अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने हाजी अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने उनको रोक दिया, बर्मी का इजहार किया। फिर जो आपने, हालांकि जैसे जमाल मंदोखेल ने जब उन्होंने पहला मिसरा पढ़ा तो जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप दोबारा पढ़े, आप YouTube पर भी देख सकते हैं। जी जी, उन्होंने कहा कि दोबारा पढ़े, उनके कहने पर उन्होंने दोबारा शेर पढ़ा। तो बिल्कुल इसी तरह। और देखें कि फिर वही बात 39 लोगों वाली, 41 लोगों वाली, ये बार बार दलाइल उसी तरफ जा रहा है यार, 39 लोगों की तरफ से। मुझे तो जैसे जमाल मंदोखेल का जो अक़लीती फैसला था ना कि 39 लोगों की 83 सीटें दी जाए, ये बेंच 7-8 जजेस उसी तरफ जा रहे हैं और उनसे मुतफिक होते नजर आ रहे हैं। देखिए उसमें दरमियानी रास्ता शायद यही निकालेंगे कि PTI को भी कुछ खुश किया जाए और साथ हुकूमत की भी 2/3 अक्सरियत पूरी कर दी जाए, क्योंकि अमीनुद्दीन साहब, मजहर साहब तो बहुत ज्यादा उतावले समझते हैं, हिंदी जबान का लफ्ज है, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी में है, उजलत में है कि किसी तरह ये फैसला आए, हुकूमती सियासी जमातों को ये मखसूस नशिस्तें मिले, उनकी 2/3 सादा 2/3 साफ सुथरी जो फार्म 47 की 2/3 अक्सरियत है वो पूरी हो और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम है। अच्छा, जिसके बारे में ये खबरें आ रही हैं बशारत राजा साहब के जजेस को यकीन दहानी करवाई गई है कि आपकी मुद्दत रिटायरमेंट इसमें बढ़ा दी जाएगी। तो सारे हिस्सेदार हैं यार, अवाम का हिस्सा था, किसी गरीब यतीम का हिस्सा था, और वो सारे जो
ऊपर से होते हैं ताकतवर लोग, वो बैठ के बांट के आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। कुछ कहते हैं ये ले 5 मरले तू ले जा, 5 मरले तू ले जा, 3 मरले मैं ले लेता हूँ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के एक साथ और है। स्टोरी इसके साथ, वो बड़ी आम स्टोरी, इंपॉर्टेंट स्टोरी। आज आपको पता है कि अडाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत होनी थी, जी और वो समाअत बगैर करवाई के 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सर हर जगह और जब एक चीज आपने नोट की है, मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने नोट किया है कि इमरान खान साहब को पहले केस चल रहा था, इमरान खान साहब ने जब से तहरीक का ऐलान किया है उसके बाद उसकी समाअत ही नहीं हो रही। देखें यही बात है, और ये चीज़ें आगे भी इसी तरह चलेंगी। इमरान खान साहब के मुकदमात को मुकम्मल तौर पर क्या कहते हैं जमूद का शिकार किया जा रहा है। ना लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात सुने जा रहे हैं, ना जो नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं लाहौर में हो या दीगर अजला के अंदर सूबों के अंदर वहाँ पर मुकदमात सुने जा रहे हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात सुने जा रहे हैं, ना अडियाला के अंदर मुकदमात सुने जा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है यहाँ पर भी चीज़ों को तूल दिया जा रहा है। तो समझ जाए कि अब मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के लिए, उनके मुकदमात के लिए वक्त को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुदरत की सबसे बड़ी सिफ्त मेरी दानिश में पता है क्या है बशारत राजा साहब? वक्त। कुदरत जो है ना वो एक वक्त का नाम है। आप वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरी कायनात आपकी ना एक मैदान है जो टाइम जिसको कहा जा सकता है, और उस पूरी आपकी कायनात उस टाइम वाला जो मैदान है ना उसके ऊपर अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। किसी चीज को आगे करना है, पीछे करना है, टाइम को इधर करना है, उधर करना है, वो उस डोमेन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात चीजों को सारे मैनेज करती है। तो आप वक्त के साथ खेल नहीं सकते। तो आप कोशिश कर लें, इससे पहले भी आपको नाकामी हुई है। इमरान देखिए असल चीज ये है कि आप जिसको तोड़ना चाहते हैं क्या इन चीजों का उस शख्स के ऊपर असर पड़ता है? असर नहीं, असर नहीं यार उनका। दोबारा लेकिन सही बोलो साहब, क्योंकि वीडियो तवील हो रही है। जी जी। आज इमरान खान साहब से मुलाकातें का दिन भी है, मुलाकात करने के वाले से, और कभी इम्कान है कि मुलाकातें हो जाएंगी, नहीं कुछ लोगों की होंगी जो औलिया अमीन गंडापुर के, वो मुलाकातों का टाइम 2-3 बजे है। जी जी। तो नाज़रीन अंदर की खबर के साथ कुछ चीजें रिपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन हम हमेशा अंदर की खबर देते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। दोबारा मैं और सैयद बलोच साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, और क्या बाकी जो मर्जी करें आप। मुझे और सैयद बलोच साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।